दोस्तों, और एक नई स्केच के साथ नई कहानी। राजनीति से प्रेम तक, रिंकू और दिलीप की कथा। एक समय की बात है जब कोलकाता के सड़कों पर सिर्फ ट्रामों की घंटियां नहीं बजती थी, बल्कि हर नुक्कड़ पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर बहस चलती रहती थी। पश्चिम बंगाल की मिट्टी में राजनीति जैसे घुली मिली थी, और उसी गहमा गहमी के बीच दो चेहरे धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी में मायने रखने लगे। रिंकू मजूमदार और दिलीप घोष। रिंकू मजूमदार एक ऐसे नेता थी जिनकी छवि नारी सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी थी। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी, और वक्त के साथ महिला मोर्चा की एक मजबूत आवाज बनकर उभरी। उनके काम करने का तरीका अलग था, झूठे वादों से दूर, जमीन पर उतरी हुई राजनीति। वो उन नेताओं में थी जो सुबह सुबह किसी मोहल्ले की नालिया की सफाई देखने पहुंच जाती थी, और दोपहर में महिला स्व सहायता समूह की मीटिंग लेती। वो एक आंदोलन थी जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो राजनीति में सेवा की भावना लेकर आया था। दूसरे और थे दिलीप घोष, बीजेपी के कद्दावर नेता, जिनकी रैलियां में भारी भीड़ जुटती थी। उनके भाषणों में गर्मजोशी थी और व्यक्तित्व में एक अड़िग विश्वास। वो अक्सर कहते थे, राजनीति में ईमानदारी सबसे कठिन हथियार है, लेकिन वही सबसे प्रभावी भी होती थी। उन्होंने राज्य में संगठन को मजबूत दी, कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी, और पार्टी के लिए एक स्थायी चेहरा बनकर उभरे। रिंकू और दिलीप की मुलाकातें पहले सिर्फ राजनीतिक आयोजन में होती थी, कभी किसी मोर्चा मीटिंग में, कभी किसी जन जागरण अभियान में। शुरू में दोनों एक दूसरे को सिर्फ सहकर्मी की तरह जानते थे, लेकिन वक्त के साथ बातचीत बढ़ी। एक दिन जब रिंकू ने एक छोटे गांव में शिक्षा अभियान शुरू किया और दिलीप वहां अचानक पहुंच गए, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, आप जहां जाती है वहां बदलाव अपने आप आ जाता है। उस दिन के बाद एक अलग सा रिश्ता बनने लगा। दोनों एक दूसरे की बातों को गंभीरता से सुनते, सलाह मशवरा करते, और कभी कभी हल्की फुल्की तकरार भी होती, लेकिन इन तकरारों में भी एक अपनापन झलकता था। एक बार एक इंटरव्यू में जब रिंकू से पूछा गया कि राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, भरोसे को बनाकर रखना। और शायद वही भरोसा धीरे धीरे दिलीप के साथ उनके संबंधों की नींव बन गया। फिर एक शाम जब कोलकाता के ईडन गार्डन में इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा था, स्टेडियम में कैमरे ने एक दिलचस्प दृश्य कैद किया। रिंकू और दिलीप एक साथ बैठे थे, हंसते हुए आराम से। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें थी, सोशल मीडिया पर चर्चाएं। कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने समर्थन किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस रिश्ते को एक सुंदर मोड़ के रूप में देखा। कई महीनों बाद जब रिंकू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि वो और दिलीप जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, तो मानो कोलकाता की हवाओं में कोई मिठास घुल गई। ये सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं था, ये दो विचारों, दो जिंदगियों और एक ही मिशन की साझेदारी थी। राजनीति के शोरगुल में जहां रिश्ते अक्सर समीकरणों पर टिके होते हैं, वहां यह रिश्ता एक मिसाल बन गया। यह शादी एक संदेश थी कि सेवा और समर्पण की राह पर चलने वाले दो लोग एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी को और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आज भी जब लोग रिंकू और दिलीप को साथ देखकर मुस्कुराते हैं, तो कहते हैं, बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले ये दो नेता अब एक दूसरे की जिंदगी को भी दिशा दे रहे हैं। कैसी लगी ये कहानी? ये एक्चुअली में काल्पनिक कहानी है। इस कहानी से इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। ये मेरे स्केच के लिए एक मैंने कहानी लिखा है जो आप सुन रहे हैं। कहीं आप सच में ना सोचें कि यही हुआ है, ये सिर्फ काल्पनिक है। अगर मेरे स्केच के साथ ये कहानी भी आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर पक्का कीजिएगा। और आपको कैसे कहानी लगा इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही हर
नए नए स्केच के साथ एक नई नई कहानी आप लोगों के लिए। तो इस कहानी को अच्छा लगे तो इनके तक ये टैग कीजिए, इनको दोनों को, और इनके तक ये कहानी पहुंचना चाहिए, जिससे कि इनको भी पता चले कि बॉल पेन स्केच वाला कोई है जो हर स्केच के साथ कहानी लिखता है। तो देखते रहिए मेरा स्केच बस कंप्लीट हो गया है। सिर्फ उनके सर के मुकुट बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, शादी का मुकुट, उनको बनाऊंगा तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्केच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, वो आप लोग अगर समझ सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है स्केच में बनाते वक्त, जो आपको मैं बता नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट पक्का कीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का लास्ट तक कहानी सुनने और स्केच को देखने के लिए, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।